सबको जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले। और हम पिछले दिनों में सीख रहे थे कि अंतिम दिनों के विषय में कि उसमें प्रकाशित वाक्य जो है मुख्य एरिया है जहाँ पर अंतिम दिनों के बारे में लिखा है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। उसका इसमें पहला अध्याय में ही हमें दिखाई पड़ता है कि प्रभु की वचन के कारण तो रोमी शासक लोग इनको कि टापू में भेजा था। उस टापू का नाम है पतमोस, वो तुर्की के पास है। ये करीबन 2000 साल पहले हुई है, AD 95 में। यूहन्ना यीशु के जो चेला है उसको उधर भेजा था और वो अकेला जगह, कोई नहीं। उस समय वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु का दर्शन पाया। दर्शन में फिर प्रभु रियल टू रियल उनसे मिलने आया। तो प्रभु की शोभा, तेजोमय चेहरा, सूरज से भी ज़्यादा चमकने वाला यीशु मसीह की प्रभु की जो तेजोमय चेहरा देखकर ये बेहोशी की हालत में आ गए, जहाँ तक मर भी गया था। तो प्रभु ने उसको छूकर उसको जिंदा कर दिया। और प्रभु के अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर की चेहरा इतनी तेजोमय है कि इंसान जीते ही उसको डायरेक्ट देखना नामुमकिन है। तो प्रभु अपनी चेहरे की शक्ति प्रकट किया। आखिर जब वो जिंदा हो गया या होश की हालात में आ गया तो प्रभु उनको बातें करने लगा। देखो, मैं मरा हुआ था, मैं जीवित हो गया, युगानुयुग अब मैं जीवित हूँ। और परमेश्वर की वचन इसमें जो पूरा हमको बताते हैं कि यीशु परमेश्वर है। वो आकर अंतिम दिनों की बात जो है दर्शन देकर इनको दिया। और 18 पहला अध्याय 18 आयत से देखें, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सबको लिख ले। प्रभु उसको कुछ दर्शन बताता है और वो देखता भी सुनता भी है। और बोला कि लिख दो। क्या क्या लिखना? जो हो रही है क्या है? यीशु यूहन्ना से मिलने आया। और जो हो चुका है, यीशु यूहन्ना से मिलने आया, वो हो चुका है। और क्या जो हो रहा है वो हो रहा है। दूसरी तीसरी अध्याय में लिखा है वो कलीसिया की भविष्यवाणी है। वो कलीसिया क्या होगा, कैसा होगा करके। और जो होने वाली है वो 14 अध्याय से है। तो दूसरी तीसरी आयत में क्या है हम देखेंगे। 7 प्रकार की कलीसिया एफेसुस की, और इस तरह की 7 प्रकार की कलीसिया है। और स्मिर्ना, परगमुम इत्यादि, तुएथीरा, सरदीस, ये कि लवोदिकिया वगैरह जो भी कलीसिया है 7 प्रकार की। इसमें से एफेसुस वगैरह जो ऐसा अच्छा कलीसिया है प्रभु के लिए अपना जान भी दे देता है। शुरुआती समय पर ऐसे था। AD 300 के बाद की जो हुआ है, रोम की राजा जो है मसीहत में आ गया और क्रिश्चियनिटी को पूरा फ्रीडम दे दिया। तो वो क्या किया, अन्य जाति की जो पूजा पाठ सारी चीज़ें इसमें लाया। धीरे धीरे वो कलीसिया प्रभु से अलग हो गया, ना प्रार्थना ना दुआ। फिर अपना एक दिखावा के लिए कुछ पहनते हैं, जो क्रॉस जैसे भी कोई चिन्ह पहनते हैं, मगर उसमें कोई शक्ति नहीं रहा। कुछ लोग चोरी छुपे इधर जो कहीं अलग से जाकर दुआ करते। तो कलीसिया का हालत उस तरह कई साल तक डाउन हो गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज़्यादा काम नहीं कर पाया। लेकिन कई जगह पर पवित्र आत्मा ने लोगों के साथ रहा। कुछ लोग दुआ करने वाले भी थे। ऐसे एक अंधकार का युग जैसे कई समय निकला। और पिछले सदी की शुरुआत में 1904 से लेकर दुनिया की कई कोने कोने पे बेदारी हुआ और वो फैलता चला गया। पवित्र आत्मा का काम अद्भुत रीति से हुआ। प्रभु का प्रेम और वरदान बढ़ने लगा। इससे पहले भी एक बार एक रिवाइवल हुआ था AD 1500 में मार्टिन लूथर किंग के थ्रू। उसके बाद भी धीरे धीरे लोग फिर सोने लगा, फिर ऐसा बीच में सोने लगा, जागने लगा, इस तरह का चल रहा था। इन अंतिम दिनों में कई जगह बेदारी है, कई जगह मसीहत से दूर होकर एक दिखावा बन गया। तो फिलाडेल्फिया के कलीसिया आपस में भाईचारा रखता है, लेकिन लवोदिकिया का कलीसिया जो है वो सांसारिकता से मिल गया है और दुनियादारी और अपना कमाई और अपनी स्वार्थीपन के अलावा उनके पास ज़्यादा कोई वो नहीं। इस तरह की 7 प्रकार की कलीसिया और इसका रिपोर्ट प्रभु ने बताया वो चल ही रहा।
लेकिन ये सातों कलीसिया या सातों पर आज भी बहुत कष्ट सहने वाला कलीसिया आज भी है, और प्रभु के लिए जीने वाले लोग भी है, लेकिन बीच बीच में ऐसे स्वार्थी लोग भी दिखता। दोनों का एक मिक्स है। और एक समय पूरा होने पर, जैसे तेसलोनिकी पहला तेसलोनी 4:15 से जो लिखा है, यीशु कलीसिया को लेने आएगा। लेने मतलब उनके लिए जो इंतजार में बैठे उनको लेने आएगा, जिसमें पवित्र आत्मा है, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, जिसने उद्धार पाया है, जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने पवित्र आत्मा के पीछे चला। ऐसा तैयार रहने वालों का एक बड़ी झुंड को लेकर प्रभु चला जाएगा। वो बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी, वो किसी को सुनाई नहीं देगा, केवल जिसमें पवित्र आत्मा है उनको सुनाई देगा। वो सब उठा लिया जाएंगे, पल भर के अंदर इधर से करोड़ों लोग चला जाएगा। अगर आज या कल कभी प्रभु आया तो यहाँ से मान के चलो 70-80 करोड़ जैसे कोई बड़ी संख्या में लोग इधर से चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें सब लोग मसीह नहीं है। करीबन 250 करोड़ लोग जो क्रिश्चियन नाम से है, उसमें 50 करोड़ लोग करीबन जो है नास्तिक है। बाकी 100 करोड़ से ऊपर की संख्या में लोग एक ऐसा तकरीबन अंदाजा कि लोग एक दिखावा है, पूरा कपड़ा है, पूरा अलग पहनावा है, सब कुछ है, लेकिन मसीह उसमें नहीं है। तो ये प्रभु जानते हैं। जो प्रभु अपनों को जानते हैं, उनके पीछे जो लगे हैं, दिल उसको जो दे रखा है, दिल से उनकी सेवा कर रहा, उद्धार पा चुके हैं, उन सबको कलीसिया में है, प्रभु की कलीसिया में उसको कहते हैं उसका दुल्हन या कन्या। एक और नाम इसमें दिया है वेश्या करके। वो प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन पराये देवताओं के पीछे चलते हैं। उसका अंत भी इसी पुस्तक में लिखा, इसकी 17-18 अध्याय में आते आते हमें वो भी दिखाई पड़ेगा। और अब कलीसिया का ये समय चल रहा है, और एक दिन प्रभु आएगा, और उस दिन से फिर 60 साल की एक टाइम है। ये दानियल की पुस्तक में भी लिखा, 1 हफ्ता करके उसने लिखा, हफ्ते के एक दिन को 1 साल करके 7 दिन। वो याकूब का महाक्लेश के समय, कलीसिया का नहीं, याकूब का। और उससे जस्ट पहले प्रभु बादलों पर आएगा, कलीसिया को उठाकर ले जाएगा, और स्वर्ग में उनके लिए प्रतिफल बटेगा, और हमारे लिए, कलीसिया के लिए खुशी की समय है। तो आप लोग आनंदित रहो, प्रभु में रहो और स्थिर रहो, आपका भविष्य अच्छा है। और लेकिन जबकि ये संसार की, ये शैतान की भविष्य खराब है, वो इस पुस्तक में लिखा, इसलिए पुस्तक पढ़ना जरूरी है। उसमें प्रभु का नाम की महिमा होएगी। प्रभु हमेशा जीतता है, यीशु मसीह का जीत, इस कलीसिया की जीत जो है, सब इसमें लिखा है। तो अध्याय 2-3 में कलीसिया के बारे में लिखा है, जिसे 2000 साल इसे निकल गया तकरीबन, और कितना साल बचा मुझे नहीं मालूम, तारीख बताना सख्त मना है यीशु के रहस्य आगमन का। यीशु का 2 आगमन, एक रहस्य आगमन और एक पब्लिकली ओपनली आएगा, वो 60 साल बाद आएगा। अब जब 14 अध्याय शुरू होता है तो ये यूहन्ना को एक आवाज़ सुनाई देता है, और ये दिखता है कि आसमान खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ। तो बोले इधर ऊपर आ जा, तो वो आत्मा में ऊपर चला जाता है। उसका मतलब कलीसिया को ऊपर ले जाने की एक नेवता है, वो प्रभु के आगमन का इशारा है। और ये 14 अध्याय शुरू होते कलीसिया इधर से ले जाएगा। फिर संसार के लिए बहुत विपत्ति का समय है, और भूडोल इस तरह की चीज़ें बहुत सारा होंगे। तो संसार में खाने पीने की वस्तुओं की कमी होगी, दिक्कत होगी, लोग दुनिया की राज्यों में आपस में तनातनी होगी। तो वो बोले हमें एक लीडर चाहिए। इस समय यूरोप में, यानी पुराना रोमी गवर्नमेंट की जो बाकी जो बचा है, रोम शहर जैसे कि उधर यूरोप में कहीं से भी एक शहर, उसमें 10 देश की लोग आपस में मिलकर एक राज्य की गठन करेगा। इसमें बाइबल में लिखा है कि एक पशु है जिसका 10 सिर है, उसमें 7 सिर है, उसका 10 सींगे हैं। तो इसमें से एक छोटा सा सिर निकल कर आता करके दानियल को दिखाई पड़ता है, वो एंटी क्राइस्ट के विषय में। वो सारी बातें अब इसमें क्लियर हो जाएगा। और जब यूहन्ना ऊपर पहुंच गया या कलीसिया ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ी आराधना चल रहा है, परमेश्वर की स्तुति, मेमने की महिमा, सिंहासन पर विराजमान यीशु दिखाई पड़ता है। और 5 अध्याय में जो परमेश्वर पिता जो है सिंहासन पर बैठकर
एक पुस्तक जो है, स्क्रोल बोलते हैं इसको, वो पुस्तक पूरा लपेटे हुए है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 करके 7 मोहर लगा हुआ है। तो वो खोलने वाला कौन है करके एक स्वर्गदूत पूछता है, तो यूहन्ना जो है वो देख के रो रहा है कि ये कौन खोलेगा, इसमें पूरा रहस्य लिखा। तो वहाँ पर एक आवाज़ आता है कि मेमना जो यहूदा गोत्र का शेर है वो इस मोहर खोलने में वो काबिल है, शक्तिशाली है, उसकी महिमा हो। तो आखिर मेमने को वो जो पुस्तक दिया जाता है वो एक एक करके उसका मोहर खोल देता है। लेकिन एक एक मोहर खोलते ही 7 साल में जो होने वाली एक एक विपत्ति की एक एक बातें क्लियर हो जाता है। 6ठा अध्याय की शुरुआत में दिखता, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला, 7 मोहरों में से एक मोहर को खोला। तो उस समय स्वर्ग में बहुत आवाज़, धन्यवाद, प्रेसिंग, ये सब चल रहा कि ये पहला जो मोहर खोलते ही मैंने देखा कि एक श्वेत घोड़ा जो है आ रहा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया है। ये ओरिजिनल भाषा में ये मुकुट राजाओं का बड़ा मुकुट नहीं है, छोटा वाला मुकुट है। स्टीफानोस बोलते हैं इसको यूनानी भाषा में, डायडम नहीं, डायडम बहुत बड़ा है, रॉयल है, वो राजा के हैं, वो हमारा प्रभु पहनते हैं। इसको एक मुकुट दिया गया छोटा वाला उसे, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और आजू बाजू के जो देशों को वो कब्जा करता है, एग्रीमेंट करता है, उसमें युद्ध नहीं, धनुष है और तीर नहीं। अकेले धनुष अगर है, जैसे इंद्रधनुष जैसे बोलते हैं आसमान में दिखते हैं, तो शांति का चिन्ह है। और ये बाद में तीर वगैरह लेके आता है, वो चालाक है। ये सफ़ेद घोड़े पर इसलिए दिखा, ये शांति के साथ आ रहा है, पहले उसका रंग रूप नहीं दिखाता। वो बहुत शांति के साथ, बड़े बुद्धिमान है, दुष्टात्मा ने सारे बुद्धि उसको दिया। और प्रभु यीशु ने या मेमना दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंगा था, ये लाल रंगा, और उसको उस दुष्टात्मा को अधिकार है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और पवित्र आत्मा अपना मेल मिलाप। एक आजकल जितने भी अगर कई बार झगड़ा भी होता तो ज़्यादा मारपीट या चुरीबाजी या इसलिए नहीं, ज़्यादा नहीं मरते, क्योंकि आज भी मेल की स्पिरिट, पवित्र आत्मा की एक शांति की आत्मा इस संसार में है। वो उठा लिया जाएगा, दुष्टात्मा उस जगह कब्जा कर लेगा और लोग फिर आपस में चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो आपस की जो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, एक बात बोले, 2 बोले, आपस में लड़ भिड़ बैठेंगे और देश आपस में लड़ेंगे, जाति आपस में लड़ेंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसमें लिखा है कि 1/4 लोग जो है, पहले 3.5 7 साल को 2 ग्रुप में बांटा है, 3.5 और 3.5। पहले 3.5 में क्लेश है, अगले 3.5 में महाक्लेश है। ये क्लेश के समय में करीबन 1/4 लोग या उससे ज़्यादा मर जाते हैं, वो आगे वर्णन उसका किया गया है। तो पहला घोड़ा सफ़ेद, वो शांति की बात करते, एक राज्य के एग्रीमेंट करके अपने कब्जे में कर लेता है और पूरा दुनिया के एक धीरे धीरे अपने कब्जे में करने कई महीना लगता है इसमें, वो निकला। इस बीच में अचानक इधर उधर युद्ध दिक्कतें होता, तो वो लाल घोड़ा, बहुत सारे लोग उससे मर जाता। तीसरी मोहर प्रभु यीशु ने खोला तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, और मैंने उधर क्या देखा, काला घोड़ा जो है अकाल को दर्शाता। ये अकाल ऐसा नहीं कि पृथ्वी में सारी खाने की वस्तुएं खत्म हो गया, नहीं, या अमीर लोग या एंटीक्राइस्ट के लोग या बड़े पावरफुल लोग सारी चीज़ें कब्जा कर लिया। गरीब लोग जो बड़े तबके का है उसके पास खाने का नहीं। ये अकाल का मतलब ये है कि खाने की वस्तु की कमी। दूसरा मीनिंग है कि महंगाई, अभी भी महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन उन दिनों में महंगाई बहुत ज़्यादा होगा। मान के चलो आप 1 किलो चावल या आटा जो है 1000 रुपये में ले रहा, तो इस तरीके से ये एक महंगाई या 2000 रुपये में आपको मिल रहा है। इस तरह की जो बहुत ही अधिक महंगाई, उसमें ये लिखा है कि पूरे महीने की इनके तनख्वाह मिला है तो मुश्किल से खाने पीने के जरा सा मिलता और कुछ भी नहीं बचता। बड़े मुश्किल से 2 रोटी खा पाएंगे, इतना ही मिलेगा। वो दिन आने वाला है, कब? ये 7 साल में।
और फिर देखा चौथा मोहर खोलते ही एक पीला या हल्का हरे रंग का, पेल बोलते उसको, पेल इंग्लिश में, तो हल्के हरे रंग या पीला का मिक्स है, उस कलर का एक घोड़ा निकला। उसका नाम मृत्यु है। ये स्पिरिट एक्चुअली लोगों को मारने के लिए निकले हैं। और ये पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है। एक्चुअली दुष्ट आत्मा, मृत्यु की दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर पूरा घूमने लगा और 1/4 पर अधिकार दिया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये कुछ ही महीनों में 1/4 पूरे, आजकल अभी 800 करोड़ लोग हैं तकरीबन। आने वाला दिनों में अगर पॉपुलेशन बढ़ भी जाए कुछ, तो कलीसिया के रूप में ऊपर उठा लिया जाएगा। मान के चलो 800 करोड़ में से 1/4 निकले, माने 200 करोड़। बड़ी भारी भरकम नंबर है ये, बड़ा नंबर है ये। 200 करोड़ लोगों का मरना कोई कम नहीं है। ऐसी वाली बड़े बड़े दिक्कत होंगे कि तलवार और अकाल और मरी माने अभी जो एक मरी है महामारी, ये जो कोरोना नाम से, तो इसमें काफ़ी लोग मर गया और न्यूज़ वाले काफ़ी छुपाते हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी छुपाते हैं। तो इसमें इतना मरा तो आप मान के चलो उन दिनों में कितना ज़्यादा होगा। और इस तरह की कई चीज़ें पृथ्वी पर होगा। और इसमें यह भी लिखा है पृथ्वी के वन पशु भी, उन दिनों में क्या होगा, ये वन पशु के अंदर भी दुष्टात्मा घुसेंगे। वो जंगल से बाहर निकलेगा, कि लोगों के पास खाना वाना नहीं, तो कई लोग जंगल में भी घुसेंगे, तो वो उनको डिस्टर्ब होगा, वो वहाँ से निकल करके लोगों को मार खाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी चले जाएंगे। और वो क्योंकि अभी कृपा का समय है, प्रभु बड़े कृपा करके प्रभु इंसान को बुला रहा है। कई लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए प्रभु कृपा को उठा लेगा। क्यों? कलीसिया के साथ साथ कृपा भी चला जाएगा। कृपा कलीसिया के लिए दिया है। पिछले 2000 साल से कृपा का समय है। आदम से लेके अभी 6000 साल हो रहा, अब 8-10 साल ही तो बचा है, 10 साल बचा होगा। परमेश्वर 1000 साल को एक दिन मानते हैं, ये भजन गीत और पतरस की पत्री में लिखा। तो 6 दिन ही हुआ और 7वां दिन प्रभु का है। यीशु 1000 साल शासन करेगा इधर, तो समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा। और इसमें फिर दिखता है इस अध्याय में कि ये उस समय एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, जो कुछ लोग जो छूट गए हैं, कलीसिया में साथ ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन वचन मालूम है, कभी कभी दुआ भी करते थे, लेकिन प्रभु का अनुसरण नहीं किया, सोचा कल करेंगे, किसी को कल ग्रहण करेंगे। ऐसा कई बहुत सारे लोग हैं। उनको समझ में आएगा कि समय समाप्त हो गया, तो वो यीशु को ग्रहण करेंगे। ये सुनते ही एंटी क्राइस्ट की लोग या सैनिक या एंटी क्राइस्ट की पार्टी, कंपनी जो भी हो, वो एक एक करके इनको मार डालेंगे। उस समय जो उद्धार होता है कई दिन, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, उससे पहले इनको मार ही डालेंगे, या तलवार से या बंदूक से, कैसे भी। तो जितने लोग मर रहा है, इधर लिखा है कि ये बहुत सारे लोग स्वर्ग पहुंच गया है, जो प्रभु के लिए अपना जान दिया, और उस प्रभु ने उसको श्वेत वस्त्र दिया, बोला तुम विश्राम करो, तुम अच्छे जगह आए हो, अब तुम्हारे लिए भलाई का दिन है। लेकिन उसको वेदी के सामने कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, स्वर्ग की अनुग्रह की ओर आगे अंदर बढ़ने से पहले परमेश्वर की वेदी के सामने कुछ समय ये लोग धन्यवाद हालेलुया बोल के वहाँ रहेंगे। और तो वो लोग पूछेंगे कब तक हमें रहना है प्रभु, आप कब तक पृथ्वी पर न्याय नहीं करेगा, वो लोग सबको मार रहा, हमको भी मारा। तो बोले, प्रभु उसको बोल रहा है कि थोड़ी समय इंतजार करो, अभी 4-5 साल ही तो हो गए, 7 साल के 2-3 साल निकल गया, कुछ ही समय बचा है, वेट करो, वो लोग भी आने वाले हैं बाकी। फिर ये 6वीं मोहर खोली तो एक बहुत भूडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया। वो इसको ब्लड मून कहते हैं। अभी थोड़ा सा ब्राउन कलर का मून आता तो लोग बाग हल्ला गुल्ला करता कि ब्लड मून आ गया, ऐसा तो अभी नहीं है। ये ओरिजिनल रेड कलर के मून 7 साल में आएगा। और सूर्य कभी कभी अंधकार जैसे हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कोई धुआं कुछ तो भर जाएगा, धूल मट्टी कुछ भी, उजियाला नहीं आएगा, अंधकार पड़ेगा, सूरज एकदम काला जैसे पड़ जाएगा, उसके सामने कोई चीज़ आ जाएगा, उधर से रोशनी ठीक से नहीं आ पाएगा। और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने सरक जाता है आकाश में, यानी कि ये ऊपर की हवा में भी बहुत, बादल में भी बहुत
परिवर्तन आएगा उन दिनों में, और पृथ्वी के लोग ये देख देख के फिर बहुत रोते परेशान होते हुए नजर आता है। तो ये पहले की 3.5 साल भी बहुत भयानक, लेकिन उससे ज़्यादा भयानक अगले उसकी आधा नेक्स्ट हिस्सा है। ये संसार में ऐसा होता है तो फिर इसराइल के साथ भी होगा ये। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा एक अन्य जाति के बारे में जो हो रहा वो कंटिन्यूसली बोलते हैं, और उस समय इसराइल के बारे में नहीं बोलता, फिर बाद में इसराइल के बारे में बोलते तो वो कंटिन्यूसली बोलता है। तो वो कई लोगों को समय की थोड़ी दिक्कत होता है इसमें, वो आप उसको चेक करना पड़ता है। प्रभु एक चीज़ बोल के कंटिन्यू उसको कंप्लीट कर देते हैं। और जब फिर 7वें अध्याय में, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवदेह परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, और चारों स्वर्गदूत जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र की हानि करने के अधिकार दिया गया ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगाए। यानी यहूदी लोग यानी इसराइल के लोगों के 12 गोत्र हैं, उनका उद्धार का समय है। अब एंटी क्राइस्ट उनके साथ जाके एग्रीमेंट किया है, यरूशलेम में तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे। वो अपना मंदिर बनाने की फिराक में आज भी बैठे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। कई लोगों ने कोशिश की, नहीं हो पा रहा। कहीं अब यरूशलेम भी उसके कब्जे में आ गया, लेकिन फिर भी युद्ध, लोग आपस में लड़ाई चलते ही रहता है। ये एंटी क्राइस्ट ऐसा यूरोप से जो एक राजा आएगा, इतने दिमाग वाला है। एक्चुअली वो यहूदी बैकग्राउंड के लोग, एक व्यक्ति होगा एंटी क्राइस्ट, और वो यहूदी लोग उन पर भरोसा करेंगे। ये अरब लोगों से भी ऐसा समझाएंगे, ऐसी बुद्धि है उनके पास, दुष्टात्मा का दिया हुआ कुछ ऐसी शक्ति है उनके पास, सबों को अपने वश में कर लेता है। तो अरब लोगों को कुछ समझा बुझाकर हम अभी मंदिर बना लेंगे, बाद में तुम्हारा कर लेंगे हम, ऐसा करके 60 साल की एग्रीमेंट इनके साथ करेंगे इसराइल के साथ, और इसराइल ताकतवर हो जाएगा, और इसराइल की फिर मंदिर बनाने की वो जगह मिल जाएगा, मंदिर बना ले, वो बहुत खुश हो जाएंगे, वहाँ आराधना करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर 2 संतों को परमेश्वर भेजता है। ये पहले 3.5 साल तक यरूशलेम में रहकर, वो 11 अध्याय में लिखा, क्योंकि वो मैंने कहा अब प्रभु ने ये विषय कंटिन्यू किया है तो इसके बीच में वो नहीं बोला, वो 11 अध्याय में जाकर बोलेगा। लेकिन बात अभी से चल रहा, कौन सी? ये पहले 3.5 साल में ये 2 प्रभु के भविष्यद्वक्ता, यानी एक एलिया और एक मूसा, ये पहले भी यीशु के सामने आ चुके थे रूपांतरण के समय पर। तो वो लोग भविष्यवाणी करेंगे तो एंटी क्राइस्ट की सेना उनको उपद्रव करेंगी, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है। 3.5 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। वो अपने मुंह से एक शब्द बोलेंगे तो आसमान से आग उतर के एंटी क्राइस्ट की जो सेना है, जो सैनिक, जो 100, 200, 400 जितना भी आए, सबको जला डालेगा, जैसे एलिया ने किया। और मूसा जो उस समय पानी को लहू बना देगा। तो इस तरह फिर दुश्मन हट जाएंगे, वो फिर अपना भविष्यवाणी इसलिए मंदिर के पास बोलते रहे। इसी से प्रचोदित होकर कई लोग यीशु को ग्रहण करना उनको समझ में आएगा, लेकिन अधिकतर यहूदी फिर भी यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। मगर इनमें से 144,000 जो परमेश्वर ने देखा है वो यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। वो बाकी बातों से अलग होकर यीशु के पीछे चलेंगे। इसको मारने के लिए कई लोग कोशिश करेंगे। वो ये लिखा है यहाँ पर, हर गोत्र में से 12,000 12,000 12,000 करके 1,44,000 लोगों को प्रभु अलग करके अपने लिए रखेंगे। बाकी ये लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। अभी मान के चलो यहूदी लोग 1.5 करोड़ लोग, अब उनमें से जो 1,44,000 यीशु को ग्रहण करेंगे, और प्रभु इनको इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा दुनिया में घूम फिर के सुसमाचार के फैलाव करेंगे। अन्य जाति से भी बहुत सारे लोग इनके द्वारा ये यीशु को ग्रहण करेंगे, बपतिस्मा पाएंगे जो भी। लेकिन वो सब मारे जाएंगे अन्य जाति के लोग, लेकिन ये लोग मारे नहीं जाएंगे। इसको जितना भी कोशिश करें मार नहीं पाए। तो 1,44,000 प्रभु के लिए बहुत ही उसको अभिषेक देके कवर करके रखा, क्योंकि इनके द्वारा करोड़ों लोग यीशु के पास आएंगे उन कठिन दिनों में। लेकिन जो लोग आएगा वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो उसको किसी भी तरीके से मार देंगे लोग, उधर के उस समय के लोग। तो ये 7 अध्याय में
ये 7 अध्याय में ये लिखा है कि 1,44,000 लोगों के बारे में, और बहुत सारे लोग जो मरे हुए हैं, जो यीशु के लिए अपना जान दिया है, वो सब स्वर्ग में पहुंच गया करके ये भी लिखा 7 अध्याय में। तो फिर हम 8वीं अध्याय में पहुंचेंगे तो मोहरों का खोलना कंटिन्यू जारी है। उस समय 7वीं मोहर जो एक ही बचा था, वो मोहर भी पुस्तक के ऊपर से खोल दिया, और क्या देखा, 7 फरिश्ते स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ स्वर्ग में। वो तुरही फूकने के लिए 7 लोग अपना तुरही लेकर तैयार हो गए। तो बोलने लगा, ये लोग सब तुरही फूकेंगे, पृथ्वी में और कष्ट बढ़ेंगे, और कष्ट बढ़ेंगे। तो 9 अध्याय में जब अपन आते हैं, नहीं 8वीं अध्याय में ये लोग तुरही फूकना शुरू कर देते हैं। और पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले, बड़े बड़े ओले, जो एक टालन लिखा है, एक टालन माने करीबन 35-40 किलो है, इतने बड़े भारी भरकम चीज़ें पृथ्वी पर गिरेंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और उसमें आग भी गिरेंगे, कहीं ओले इधर गिरा तो उधर आग गिरे आसमान से, कहीं उधर लहू जैसे कोई केमिकल होगा जो गिरता है, लोग उससे मरने लगता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर जाते हैं इससे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो इस बार जमीन पर गिरा था, तो दूसरे स्वर्गदूत तुरही फूका तो पूरे समुंदर पर इस तरह की चीज़ें गिरता है, और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसे, उल्का पिंड जैसे कोई चीज़ समुंदर पर आकर गिरता है। उससे पूरे समुंदर की 1/3 के जो जानवर है, जितना भी मान के चलो, मछली जैसे जो भी हो, वो सब मारे जाएंगे और समुंदर लाल हो जाएगा। उधर की चीज़ें फिर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, बहुत विषैलु हो जाएगा, यानी कि विषय से भर जाएगा, जहरीली हो जाएगा ये सब। और तीसरा स्वर्गदूत उसके बाद, इसमें मान के चलो 1-1 महीना लगता है, जो भी हो। तीसरा स्वर्गदूत तुरही फूकता है, जितने नदी है और बड़े बड़े जो जहाँ पर भी नदी हो, अपने इधर भी तो है ना, गंगा यमुना करके, और एक एक देश में अपना अपना यूफ्रेटिस, जो भी नदियाँ हैं, सारे नदी के ऊपर, जल की स्रोत के ऊपर ऊपर से जो तारे जो कुछ गिरता है, और वो सब क्या है, वो पानी कड़वा हो जाता है, खराब हो जाता है, लाल कलर के हो जाता है। और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था, स्वर्ग से टूटा, नदियों की तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर, काफ़ी नदी उससे खराब हो जाता है, पूरा नहीं काफ़ी। और उस तोर का नाम नागदोना है, ये बहुत कड़वा है और जहरीली है। वो तो ये मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गया। तो आपको याद रखना है उन दिनों में क्या होगा। खुशी की बात यह है कि कलीसिया आप लोग इधर नहीं है, जो कोई यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, ये दिन अच्छा है, ये कृपा का समय है, प्रभु के अनुग्रह के साथ आप रह सकता है। तो इसलिए आप अनुग्रह के साथ रहें, प्रभु को ग्रहण करें। उसके बाद अगला जो इसमें आपको देखना है, ये चौथे स्वर्गदूत फिर तुरही फूकी, सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई और अंधेरा हो गया। आसमान में 1 महीना अंधेरा, थोड़ा सा वो खुल जाता तो अगला, फिर अगला, ऐसे ऐसे करके आ रहा। इस तरह ये चौथा तुरही फूकने तक 3.5 साल हो जाता है। फिर भी बाइबल इसको कंटिन्यू कह रहा। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता देखा और उसके अगाध कुंड की पूंजी दी गई। अब 3.5 साल हो गया। अगला लास्ट वाला महाक्लेश की, तो वो एक दुष्ट आत्मा नीचे गिर गया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। तो उसको अधिकार दिया कि वो नरक की जो पाताल की कुंड खोले, उसमें नरक में से, पृथ्वी के नीचे में से एक कीड़ा जैसे दुष्ट आत्मा जो निकले, और टिड्डी जैसे हैं, और उसमें से बहुत धुआं भी निकलता है। ये टिड्डियाँ निकली और मनुष्य को, इनको बिच्छुओं जैसे, इसकी पूंछ में भी पावर है, मनुष्य को वो काटता है लेकिन दिखता नहीं ऐसे कि मारे, वो दिख भी जाता है तो भी उसको मार नहीं सकता। ये पूरे दुनिया के जितने मनुष्य उद्धार नहीं पाए उसको जाके काटते हैं 5 महीने। उस समय मनुष्य चाहेंगे 5 महीने ज़्यादा मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उस समय मनुष्य चाहेंगे कि मैं मर जाऊं, लेकिन उसको मृत्यु नहीं मिलेगा और वो ऐसा तड़प तड़प के वो जिंदा रहेगा। वो पूरे शरीर में काट काट के ये काट देगा
एक नहीं तो एक जगह, ना दिन ना रात को इसको चैन मिलेगा। ये बहुत शक्तिशाली एक प्रकार की दुष्टात्मा, इसको अब्बद्दोन बोलते हैं, अपल्लोन बोलते हैं इसकी लीडर को। इसके लीडर के पीछे, ये दुष्टात्मा का लीडर, उसके पीछे ये करोड़ों की तादाद में निकलेंगे, मनुष्य को काटेंगे। और तो फिर छठवें स्वर्गदूत जो है उसके पास तुरही रहा कि उन 4 स्वर्गदूतों को बड़ी नदी फ्रात के पास बंधे हुए थे खोल दे। तो फ्रात नदी यूफ्रेटिस आज के इराक में है, वो वहाँ पर कुछ दुष्टात्मा को बांध कर रखा है कि उसको महीना तारीख के इंतजार में वो खोलेंगे जब ये छठवा स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे। तो उसको एक बड़ी फौज, ये दुष्टात्मा है, ये मनुष्य पर सवार हो जाता है, ये एंटी क्राइस्ट के लिए सेना बन जाता है। 20 करोड़ मनुष्य होगा, उसमें दुष्टात्मा घुस जाता है। ये लोगों को मारेंगे, ये करोड़ों लोगों को मारेंगे। इसलिए मरते मरते उस ज़माने की 1/3, मान के चलो 600 करोड़ लोग बचा है, तो 1/3 माने 200 करोड़ और मर जाएंगे। और फिर भी लिखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग परमेश्वर की पूजा नहीं किया, आराधना नहीं करी, परमेश्वर का निंदा करता गया, अपनी टोना टोटका और मूर्ति पूजा और बुराई में फंसे रहे। फिर 10वां अध्याय में हम आते हैं। फिर मैंने एक बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। एक बड़ा स्वर्गदूत आता है, बहुत सुंदर सा, पावरफुल है। वो पृथ्वी पर आ जाता है और यूहन्ना को एक पुस्तक देता है। ये छोटी पुस्तक, वो यूहन्ना बोलते मुझे दे दो, तो वो दे दिया, बोले तू खा। और वो मुंह में बहुत मीठा था, पेट में तो बहुत कड़वा हो गया। यानी कि ये जो भविष्यवाणियाँ जो बोल रहा, वो उसमें सुनने बोलने बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु यीशु का जीत है उसमें। लेकिन वो उसको इसलिए कड़वा लगा कि उन्हीं के लोग हैं, यहूदी लोगों का बहुत क्लेश से होकर चलना पड़ा। तो दोनों, कलीसिया तो बच गया और यीशु की जीत भी है, खुशी की बात। लेकिन इस्राएलियों को बहुत दुख से होकर गुजरना पड़ रहा, तो उसको कड़वा भी लगा। और 11 अध्याय में हमें दिखाई पड़ता है कि और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा उठ, परमेश्वर का मंदिर का वेदी वो नाप लो। तो यरूशलेम मंदिर को नापने को कह रहा इससे। और मैंने जो पहले कहा था, 2 गवाहों के बारे में इसमें लिखा। और पहले 3.5 साल तक वो लोग इधर गवाही देता रहा, भविष्यवाणियाँ करता रहा, ये एलिया और मूसा। और जब तक ये मंदिर जो है यहूदियों के हाथ में था, अचानक वो क्या होता है, इसको ये मार देते हैं। इन तीनों को 3.5 साल पूरा होने पर फिर 3.5 दिन बाद ये जिंदा हो जाता है। और जब मर जाता तो एंटीक्राइस्ट की लोग आपस में इतनी खुशी मनाते हैं, तोहफा एक दूसरे को देता। लेकिन 3.5 साल बाद प्रभु उसको जीवन देता है, ये उठ खड़े हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऊपर आ जाते, ये ऊपर स्वर्ग में रैप्चर, इनको ये चले जाते। तो ये लिखा है कि ये सारे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया की हर भाषा, हर जाति के लोग देखेंगे। कैसे? टीवी है आज के ज़माने में, उस ज़माने में नहीं था, लेकिन भविष्यवाणी में लिख दिया। यूट्यूब है या नेटवर्क है, जो भी हो, मोबाइल है, सारे ज़रिए से लोग देखेंगे। आने वाले ज़माने में ऐसे चश्मे में टीवी लगा के लोग इधर से देखेंगे, ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ये 2 संतों का मृत्यु और जी उठना पूरे दुनिया के लोग देखेंगे। उसके बाद प्रभु इसको बुलाएंगे तो जी उठेंगे, जाएंगे तो एंटीक्राइस्ट के लोग भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, एंटीक्राइस्ट जो है अपना शहर छोड़ करके, जो भी रोम हो, जो भी जगह हो, वो छोड़ करके यरूशलेम को आकर वो इधर बैठ जाएगा, मंदिर में बैठकर बोलेगा मैं खुदा हूँ। अपने आप को खुदा बताएगा। अगले 3.5 साल इसमें स्टार्ट होगा। उस समय एक बड़ी भूडोल हो जाती है और यरूशलेम शहर का 10वां अंश गिर पड़ गया। भूडोल में 7,000 मनुष्य मर गया। तो इस तरह की बातें हैं 11वें अध्याय में। और आगे का हम बाद में जैसे प्रभु समय देता है हम देखेंगे। और प्रभु आपको आशीष देवे इसके वचन के द्वारा
और ये प्रकाशित वाक्य में बहुत गहरी बातें हैं। कम समय में मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बोला। प्रभु आपको अनुग्रह देवे, आपको ये पढ़ने का कृपा मिले, समझने का कृपा मिले, और जो कोई उद्धार पाए वो खुश रहे, क्योंकि हमारा जीत का पुस्तक है। जो अभी तक उद्धार नहीं पाए वो लोग यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि संसार का अंत होगा, आज नहीं तो कल। वो प्रभु के समय आने पर होगा। प्रभु आपको अनुग्रह दे। आमीन।